Good morning, students. In our previous classes, we had studied about red blood cell disorders. Today, we are going to continue the topic, but we are going to study about white blood stem cell disorders. Because students, all these disorders are concerned with stem cells, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हमने हेमाटोपोइसिस पढ़ा था, व्हाट वाज हेमाटोपोइसिस? हेमाटोपोइसिस मीन्स हाउ ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन योर बॉडी, एंड दीज ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन योर बॉडी इन बोन मैरो. Now blood cells, we know they are of three different types: RBC, WBC and platelets. When you studied about hematopoiesis, इसको फिर से रिकॉल कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप वाइट ब्लड स्टेम सेल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर से आपको हेमाटोपोइसिस याद आना चाहिए. स्टूडेंट्स, जब हम हेमाटोपोइसिस पढ़ रहे थे तो हमने यही कहा था कि तीनों टाइप ऑफ ब्लड सेल्स जो होते हैं एक कॉमन स्टेम सेल से बनते हैं. इसको हम कहते हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ ब्लड सेल्स. एक कॉमन स्टेम सेल होता है. ये कॉमन स्टेम सेल जो होता है पहले प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होता है, फिर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल में बदलता है. इस कॉमन स्टेम सेल में से दो ब्रांचेस निकलती हैं. एक होती है माइलॉइड, एक होती है लिम्फॉइड. लिम्फॉइड ब्रांच में से केवल लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो आपकी बॉडी में बी एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं, जबकि जो माइलॉइड ब्रांच होती है उसमें से आपके आरबीसी बनते हैं. उसी में से योसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल बनते हैं और उसी में से प्लैटेलेट्स बनते हैं. अगर माइलॉइड स्टेम सेल में कुछ खराबी आ जाती है स्टूडेंट, तो हमने ये पढ़ा था कि आरबीसी और ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी और प्लैटेलेट्स तीनों में ही खराबी आ जाएगी. अगर लिम्फॉइड स्टेम सेल में कुछ भी आता है तो लिम्फोसाइट्स नॉर्मल नहीं बनेंगे. एक बात हमें याद रखना है, ये तो स्टेम सेल थे, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल. उसके बाद क्या आते हैं? ब्लास्ट सेल्स. इन ब्लास्ट सेल के बाद स्टूडेंट्स क्या आते थे? प्रिकर्सर सेल्स. प्रिकर्सर सेल्स के बाद क्या आता था? प्रोलिफरेटिव सेल्स. इसको ध्यान में रखते हुए आज हमको WBC के स्टेम सेल डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं. सो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्लाइड अपनी शुरू की है नॉर्मल ब्लड सेल्स से. नॉर्मल ब्लड सेल्स एज यू कैन सी हमने दिखाए हैं कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल का रोल, और स्पेसिफिक इम्यूनिटी में स्टूडेंट्स लिम्फोसाइट्स बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आते हैं. जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं उनको हमने कहा नॉन ग्रैन्युलर मोनोन्यूक्लियस, एंड जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में आते हैं दे आर ग्रैन्युलोसाइट्स एंड पॉलीमॉर्फ्स. नाउ नॉर्मल WBC प्रोडक्शन हमने पहले ही कहा, ब्लास्ट सेल आता है, ये ब्लास्ट सेल, उससे ये बनते हैं सेल्स. ओके, WBC. नाउ नॉर्मल ग्रैन्युलोपोइसिस. नॉर्मल ग्रैन्युलोपोइसिस मतलब आपके जो ग्रैन्युलर सेल्स हैं जिसमें मेन न्यूट्रोफिल्स आते हैं. सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का. तो हमने कहा कि जैसे ही कोई एंडोटॉक्सिन सेल के अंदर जाता है तो ग्रैन्युलोपोइसिस होता है, जिससे आपके क्या बनते हैं? न्यूट्रोफिल्स. WBC का स्टिम्युलेशन हो गया बोन मैरो में और वहाँ पे ग्रैन्युलोपोइसिस हो रहा है. ग्रैन्युलोपोइसिस का मतलब होता है इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं. नाउ अब यहाँ से हम शुरू करेंगे स्टेम सेल डिसऑर्डर्स ऑफ WBC. जब हम रेड ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था अगर काउंट बिलो नॉर्मल है तो दैट इज़ नोन एज अनीमिया, जिसमें ए प्लास्टिक अनीमिया जो होता है दैट इज स्टेम सेल डिसऑर्डर. अगर आप मेगालोब्लास्टिक अनीमिया करते हैं तो विटामिन B12 डिफिशिएंसी से है. देन वी स्टडीड अबाउट थैलेसीमिया एंड देन वी स्टडीड कि अगर काउंट अबव नॉर्मल है तो पॉलीसाइथीमिया वेरा हो जाता है. अब हम पढ़ रहे हैं ल्यूकोपीनिया. ल्यूकोपीनिया में हमने सबसे पहले लिया है स्टूडेंट्स न्यूट्रोपीनिया. न्यूट्रोपीनिया का क्या मतलब होता है? रिडक्शन इन ग्रैन्युलोसाइट्स.
ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलर में तो आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं, तो रिडक्शन इन ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स तीनों का काउंट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दो बातें होती हैं, मैंने आपको पहले ही समझाया है, या तो प्रोडक्शन कम हो रहा है बोन मैरो में, और प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है पर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यू टू एनी ड्रग्स और इम्यून सिस्टम में खराबी की वजह से। जब ये चीज़ सिवियर हो जाती है तो हम उसे कहते हैं ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। तो ल्यूकोपीनिया या न्यूट्रोपीनिया का मतलब है काउंट बिलो नॉर्मल। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो WBC होते हैं उनके काउंट्स होते हैं थाउजेंड्स में, जबकि RBC का काउंट होता है इन मिलियंस। नाउ ल्यूकोसाइटोसिस, इससे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या पढ़ा था? ल्यूकोपीनिया। पीनिया मीन्स काउंट कम हो जाना, बिलो नॉर्मल जब नंबर हो जाता है, दैट इज नोन एज ल्यूकोपीनिया और न्यूट्रोपीनिया। And when the count increases above normal, that is known as leukocytosis or neutrophilia. Why are we saying neutrophilia or neutropenia? Because I have told already कि neutrophils का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर increased granulocytes हैं तो that is known as leukocytosis. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? acute inflammation या bacterial infections होते हैं, when severe ल्यूकेमॉइड reactions हो जाते हैं। Now lymphocytosis means increased number of lymphocytes. Lymphocytosis means increased number of lymphocytes. अगर ल्यूकोसाइटोसिस है तो ग्रैन्युलर WBC का नंबर बढ़ गया, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अगर लिम्फोसाइटोसिस है तो ए ग्रैन्युलर, लिम्फोसाइट्स ए ग्रैन्युलर होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसका नंबर बढ़ गया। ये होता है वायरल फंगल इन्फेक्शंस या TB में। ट्यूबरक्लोसिस, ये आपका क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। ट्यूबरक्लोसिस में लिम्फोसाइटोसिस होता है, लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है। इसमें देखेंगे आप स्टूडेंट्स कि लिम्फ ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्वोलन हो जाती हैं लिम्फोसाइटोसिस में। नाउ न्यूट्रोफिलिया, ये न्यूट्रोफिलिया हम बता रहे हैं कि अक्यूट इन्फ्लेमेशन जो होते हैं, ये न्यूट्रोफिलिया हो रहा है उसमें। नाउ व्हाट इज ल्यूकेमॉइड रिएक्शन? ल्यूकेमॉइड रिएक्शन का मतलब होता है जब न्यूट्रोफिल्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, मोर देन 50,000, तो इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो ब्लड में आने शुरू हो जाते हैं। नाउ दिस लुक्स लाइक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर स्टूडेंट्स। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर। इट लुक्स लाइक बट इट इज नॉट कैंसर। नाउ व्हाट इज लिम्फाएडेनाइटिस रिएक्शन? लिम्फाएडेनाइटिस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब लिम्फॉइड फोलाइकल्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। नाउ डू यू नो लिम्फ नोड्स होते हैं बॉडी में। दीज लिम्फ नोड्स जो होते हैं, दे एक्ट एज डस्टबिन्स ऑफ योर बॉडी। देर आर मेनी लिम्फ नोड्स इन द बॉडी। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये आते जाते लिम्फ में से पैथोजेंस को क्लियर करते हैं, सो दे एक्ट एज डस्टबिन्स ऑफ द बॉडी। व्हेन दीज लिम्फ नोड्स गेट एनलार्ज्ड तो उसे हम कहते हैं लिम्फाएडेनाइटिस। दिस इज डिफरेंट स्टूडेंट्स। अभी तक हम सिर्फ WBC की बात कर रहे थे, सेल्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बोला कि ल्यूकोपीनिया नंबर रिड्यूस हो रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब हम कह रहे हैं लिम्फाएडेनाइटिस। लिम्फाएडेनाइटिस मीन्स लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो रहे हैं। और इसी में ही आता है स्टूडेंट्स लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी में भी लिम्फ नोड्स एनलार्ज होते हैं, बट दैट इज कैंसरस। मैलिग्नेंसी जब आ जाती है, यू नो कैंसर 2 टाइप्स का होता है स्टूडेंट्स। जब वो ट्यूमर एक ही जगह पे है, दैट इज नोन एज बिनाइन, एंड व्हेन देन ट्यूमर में मेटास्टैसिस आ जाए, मेटास्टैसिस यानी मूव करना शुरू कर दे वो,
एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट में, देन दैट कैंसर इज नोन एज मैलिग्नेंट। तो लिम्फ एडिनोपैथी में वर्ड जो होता है कैंसर्स के लिए हम यूज करते हैं, जबकि लिम्फ एडिनाइटिस वो भी एनलार्ज लिम्फ नोड्स ही है, बट वो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से होता है। मम्प्स अगर किसी को हो, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं एनलार्ज हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं लिम्फ एडिनाइटिस। और लिम्फ एडिनोपैथी कैंसर्स में हम वर्ड यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स मार्क ईच एंड एवरी वर्ड। अगर आप लिम्फोसाइटोसिस कह रहे हैं तो लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो गया। अगर आप ग्रैन्युलोसाइटोसिस कह रहे हैं तो ग्रैन्युलर WBC का नंबर इंक्रीज हो गया। नाउ अब हम स्टूडेंट्स जनरल टर्म्स के बाद अब हम देखेंगे जो WBC के ब्लड कैंसर्स होते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं। स्टूडेंट्स कैंसर कहाँ पे होता है WBC का? ब्लास्ट सेल। अगर स्टेम सेल में कैंसर हो रहा है, ब्लास्ट सेल में, यानी माइलॉइड या लिम्फॉइड में हो रहा है, ओके। सो दीज टाइप ऑफ कैंसर्स दे स्टार्ट इन बोन मैरो और लिम्फेटिक टिश्यू, और इन कैंसर्स को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। अगर वो वाइट ब्लड सेल्स के हैं तो कैंसर्स, क्योंकि कैंसर है तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होगा? बढ़ेगा। तो ल्यूकेमिया का मतलब क्या है? वाइट ब्लड, एक्सेस ऑफ WBC, उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया। रिमेंबर स्टूडेंट, ये जो पेरिफेरल ब्लड में अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे कि पेरिफेरल ब्लड में अगर लिम्फोसाइट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, हमने बोन मैरो की बात नहीं की है। दैट इज पेरिफेरल ब्लड में अगर ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है, लिम्फोसाइटोसिस हो रहा है। जब हम कैंसर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहते हैं कि बोन मैरो में स्टार्ट हो रहा है वो, दैट इज नोन एज ल्यूकेमिया। इसमें भी नंबर बढ़ रहा है, पर जो लिम्फोसाइटोसिस हमने किया या ग्रैन्युलोसाइटोसिस किया, उसमें नंबर किस में बढ़ रहा है? ब्लड, पेरिफेरल ब्लड में बढ़ रहा है। और ये जो ल्यूकेमिया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है कि इन्फेक्शन की वजह से WBC का नंबर बढ़ गया, ओके। अभी हम क्या कह रहे हैं, जो ल्यूकेमिया होता है, वाइट ब्लड सेल कैंसर्स होते हैं, दे स्टार्ट इन बोन मैरो। बोन मैरो में स्टेम सेल्स का ही एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि वो बोन मैरो में स्टार्ट हो रहा है तो वो पेरिफेरल ब्लड में भी आएगा। देन इट स्प्रेड्स टू ब्लड एंड अदर tissues, that is liver, spleen, lymph nodes, starts in bone marrow। जबकि लिम्फोसाइटोसिस या ग्रैन्युलोसाइटोसिस था, वो स्टूडेंट स्टार्ट ही पेरिफेरल ब्लड में हो रहा था, किसी इन्फेक्शन की वजह से नंबर बढ़ना। नाउ द ल्यूकेमियाज आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स, माइलॉइड एंड लिम्फॉइड। इवन इफ इट इज माइलॉइड और लिम्फॉइड, जो उनके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जो सिम्टम्स आते हैं दोनों ही टाइप में, वो अक्यूट या क्रॉनिक होते हैं। व्हाट आर दीज सिम्टम्स, अक्यूट एंड क्रॉनिक, एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दीज ल्यूकेमियाज or white blood cancers? We'll study in the next class. In today's lecture you have to basically understand students, अगर पेरिफेरल ब्लड में किसी इन्फेक्शन की वजह से WBC का काउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दैट इज नोन एज ल्यूकोपीनिया या ल्यूकोसाइटोसिस। और अगर बोन मैरो में स्टेम सेल्स में एबनॉर्मैलिटी की वजह से WBC का काउंट बढ़ रहा है तो उसे हम कहेंगे ल्यूकेमिया। तो ये वर्ड्स आपको आज याद रखने हैं कि ल्यूकेमिया कब यूज होता है एंड ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया क्या होता है। ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस बोन मैरो में स्टार्ट नहीं होता है, वो पेरिफेरल ब्लड में अगर ल्यूकोपीनिया है तो काउंट कम है, ल्यूकोसाइटोसिस है तो काउंट ज़्यादा है। ल्यूकेमिया बोन मैरो से स्टार्ट होता है। तो अब क्योंकि हमारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो स्टेम सेल के हैं, तो हम डिटेल में स्टूडेंट्स किसको पढ़ेंगे? ल्यूकेमियाज को। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया स्टडी करेंगे।